दोस्तों नमस्कार। मैं आज ऐसी शख्सियत के पास बैठा हूं जिनका आशीर्वाद मेरे को हमेशा मिला है, काफी अरसे से मिल रहा है। योग नेचुरोपैथी के क्षेत्र में जो कुछ भी मैंने थोड़ा बहुत सीखा है और जिन वरिष्ठों के साथ बैठकर, जिन गुरुजनों के साथ बैठकर मैंने थोड़ा बहुत जो सीखा है, उनमें से ये प्रमुख है। अक्सर मैं इनके पास आके बैठता हूँ, इनसे चर्चा करता हूँ, परिचर्चा करता हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मेरे बहुत नजदीक हैं, दिल के बहुत नजदीक हैं, और हम आपस में बैठते रहते हैं, एक दूसरे से विचार विमर्श करते रहते हैं। आप सभी जो डिप्लोमा कर रहे हैं, डिग्री कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, योग नेचुरोपैथी के क्षेत्र में जो भी आप पाठ्यक्रम कर रहे हैं, जिस भी संस्थान से कर रहे हैं, कहीं भी जहां से भी कर रहे हैं, डॉक्टर साहब की पुस्तकें आपने सभी ने पढ़ी हैं। शायद ही हिंदुस्तान में कोई ऐसा है, या योग क्षेत्रीय नेचुरोपैथी क्षेत्र का कोई ऐसा, शायद ही कोई चिकित्सक योगी ऐसा है जिसने डॉक्टर साहब की किताबें नहीं पढ़ी हैं। और आज की तारीख में हिंदुस्तान में जो कुछ गिने चुने जो मनीषी हैं, योग नेचुरोपैथी के लोग हैं, जो योग नेचुरोपैथी के लिए जिन्होंने अपना बहुत महत्वपूर्ण समय दिया है और दे रहे हैं, और बहुत ही बड़ा योगदान है। जैसे विठल दास मोदी जी हैं, विमल मोदी हैं, डॉक्टर नागेंद्र जी हैं, डॉक्टर कपिल, स्वर्गीय डॉक्टर सुरेंद्र कपिल, जैसे कुछ मनीषी लोग जिनके चरणों में बैठ के हमें जो है योग नेचुरोपैथी का ज्ञान मिला। मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता, मैं अब सीधा बताता हूँ आपको। मैं आज डॉक्टर सुखनंदन जैन जी के पास बैठा हूँ। आप सभी इनकी किताबें पढ़ते हैं, सभी ने किताबें पढ़ी हैं डॉक्टर साहब की। आज मैं डॉक्टर साहब से आपको रूबरू भी करा रहा हूँ। आप वैसे प्रोग्राम्स में डॉक्टर साहब को मिलते रहे, देखते रहे, इनकी बातें जो है आईएनओ वगैरह के मंच से, जंजोली वगैरह जो है, आप लोग मिलते रहे होंगे इनसे। आज मैं डॉक्टर साहब के पास बैठा हूँ और डॉक्टर साहब को मैं आमंत्रित करता हूँ। अक्सर डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं आज। अम्बाला सिटी में जो है अपना प्राकृतिक चिकित्सालय चला रहे हैं, और योग नेचुरोपैथी के फील्ड में जो डॉक्टर साहब की किताबें हैं वो सभी ने पढ़ी हैं, सराही जाती हैं, और काफी उनसे सभी जो है लाभ लेते हैं। तो मैं डॉक्टर साहब को कहूंगा कि आज की तारीख में जो डीएनवाईएस वालों का चल रहा है, डिप्लोमा होल्डर्स का चल रहा है, और नॉर्थ इंडिया में तो सभी प्राइवेट ही इंस्टीट्यूट जो है उनसे ही सबने डीएनवाईएस किया है। और मैक्सिमम लोग जो है वो भी डीएनवाईएस ही हैं, पुराने लोग जो हैं वो भी डीएनवाईएस ही हैं। बीएनवाईएस तो साउथ में ही होता था, नॉर्थ में तो यहाँ होता ही नहीं था। तो हम सब लोग जो इस डिप्लोमा होल्डर्स के लिए जो भी हम कर रहे हैं, और जो हमारी मुहिम चल रही है, और जो हम आगे करना चाहते हैं, सभी मिलकर करना चाहते हैं, तो डॉक्टर साहब का पूरा सहयोग, पूरा आशीर्वाद, पूरा साथ हमारे साथ है। मैं डॉक्टर साहब को आमंत्रित करता हूँ कि डॉक्टर साहब आपके सामने अपने कुछ डॉक्टर साहब कुछ बातें रखें जो रखना चाहें। डॉक्टर साहब। आज का समय अब प्राकृतिक चिकित्सा का समय है। लोग एलोपैथी से दवाइयां खा करके उठ चुके हैं। अब जो है नेचुरोपैथी के जो लोगों ने, जो स्टूडेंट हैं, ये से लिखवा लो पैसे। वो अपना लिखो, काफी बंद कर दो। तो आजकल जो इसके स्टूडेंट हैं, जो आईएनओ के और जो है अखिल भारतीय परिषद के और गांधी स्मारक परिषद के, वो जो डिप्लोमा कर चुके हैं, अब उनका अच्छा समय आने वाला है। गवर्नमेंट ने ये निश्चित किया है कि अब जो है ये टेस्ट ले, जो पुराने सीनियर डॉक्टर हैं उनको तो पहले ही रजिस्टर कर देंगे। इसके बाद जो नए नए डॉक्टर हैं जो अभी कोर्स कर रहे हैं, उनका कोर्स पूरा होने के बाद, उनकी ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उनको जो है उनका टेस्ट होगा, और टेस्ट में वो उत्तीर्ण होने के बाद उनको ही रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। तो इस तरह से अब आप जानते ही हैं
कि आजकल योग का और प्राकृतिक चिकित्सा का हमारे प्रधानमंत्री भी बहुत फेवर कर रहे हैं, बहुत विचार कर रहे हैं। तो अब जो है इसका समय आ गया समझो आप, और जो है कुछ ही समय में आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा और इस तरह का चिकित्सक लोग जो है वो आम लोगों का इस सेवा में लग जाए। ठीक है जी। डॉक्टर साहब, आप ने जो पुस्तकें इतनी लिखी हैं, सभी आपकी पुस्तकें पढ़ रहे हैं। तो जो आपका 40, 42, 45 साल का जो आपका इतना लंबा अनुभव है, तो उस अनुभव के आधार पर आप कुछ कहना चाहें, जो डिप्लोमा कर रहे हैं या डिग्री कर रहे हैं, जो भी बच्चे योग नेचुरोपैथी के फील्ड में जो है अपना कैरियर बना रहे हैं, उनके लिए कुछ 2 शब्द कहिए आप। ऐसा है कि जो आप स्टडी करते हैं तो आप इसको साइंटिफिक ढंग से बताएं, लोगों को साइंटिफिक ढंग से समझाएं। अब जैसे किसी को डायबिटीज होता है तो आप कहते हैं हम प्राकृतिक इलाज से ठीक कर देते हैं, लेकिन अब उनको साइंटिफिकली समझाएं कि आप कैसे ठीक करते हैं, आप उनको कैसे ठीक करते हैं। जैसे कि आप एक गर्म ठंडा कंडीशन एक डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा इलाज है। जैसे कि डायबिटीज वाले मरीज का पैंक्रियाज खराब हो जाता है, तो हम गर्म ठंडे पानी में उसको बिठाते हैं, मतलब गर्म ठंडा कंडीशन में पहले गर्म पानी बिठाते हैं तो उसका पैंक्रियाज फैल जाता है। इसके बाद हम उसको ठंडे पानी में बिठाते हैं 2 मिनट के लिए, तो उसका पैंक्रियाज सिकुड़ जाता है। इस तरह से 3 बार रिपीट करते हैं और इस तरह बार बार रिपीट करने से पैंक्रियाज के फैलने से सिकुड़ने से उसके जो सेल डैमेज हो गए हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और इस तरह से वो अपना काम करने लग जाते हैं और उनका पैंक्रियाज इंसुलिन बनाने लग जाता है और इस तरह डायबिटीज ठीक हो जाती है। तो अगर हम अपने पेशेंट को इस तरह समझाएं तो फिर हम जो है असली में एक ही चिकित्सा बहुत अच्छी है। जो लोग इसमें आते हैं वो ये कहते हैं कि सब बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन वो ये कहते हैं भाई जब इतनी अच्छी है फिर लोग इसमें ज्यादा क्यों नहीं आते, जैसे मतलब और चिकित्साओं की तरफ लाइन लगी होती है, इस तरह क्यों नहीं आते। तो मैं उनसे कहता हूँ कि हमें उनको समझाने की जरूरत है। जब हम उनको समझा देंगे और वो समझ जाएंगे तो फिर वो और दवाई भी नहीं खाएंगे और कहीं जाएंगे नहीं। जो प्राकृतिक सामने एक बार आ जाते हैं वो कभी दवाई नहीं खाते और बगैर दवाइयों के स्वस्थ रहने के तरीके ढूंढते हैं। तो अगर हम इस तरह से उनको रुचि पैदा करें तो हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, अक्सर ये देखा जाता है कि पेशेंट जब आते हैं तो शुरू में तो बड़े उत्साह से आते हैं और उससे कहते हैं जी नहीं हम तो पूरा ट्रीटमेंट लेंगे, लेकिन कुछ दिन हफ्ते 10 दिन ट्रीटमेंट लेने के बाद जो है वो ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं या कहते हैं कि हम कल आएंगे, परसों आएंगे। बीच में जो कुछ गैप हो जाता है और गैप की वजह से उनको जो नुकसान होता है, और तो ये बहुत बड़ी एक दिक्कत फेस करनी पड़ती है हमारे जो नए नेचुरोपैथ, नए चिकित्सक लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं। तो आप अपना अनुभव के आधार पर इसके बारे में आप क्या उनको गाइड करना चाहेंगे? देखिए प्राकृतिक से हम जो आते हैं सबसे बड़ी समस्या उनके पास ये होती है, ये कहते हैं, ये मानते हैं कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी चिकित्सा है, बहुत आराम मिलता है, लेकिन उनके पास समय अभाव होता है। क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा कराने में एक आदमी को चिकित्सालय में आना पड़ता है या 1-2 घंटे लगाने पड़ते हैं। तो वो जो है इसलिए जो है वो जो है पीछे हट जाते हैं या फिर वो कभी कभी आने लग जाते हैं, क्योंकि जैसे उनको आराम हो जाता है, आराम होने लग जाता है तो फिर वो उनकी गति धीमी हो जाती है। वो सोचते हैं कि अब इस तरह से आराम हो गया है, मतलब वो पूरा आराम नहीं हो पाते और पहले ही इस तरह कम आने लग जाते हैं। तो हमने उसको रोज ही जब भी आते हैं हम उनको मोटिवेट करना चाहिए कि भाई आप जो है पक्का ठीक हो जाएं। अगर आप कच्चा इलाज करेंगे तो बाद में फिर आपको दोबारा प्रॉब्लम होगी। इसलिए उनको खाने पीने के बारे में और इजी मेथड, मतलब जैसे किसी आदमी का समय कम है तो हम उनसे यही कहते हैं कि भाई आपके बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको समय ठीक होने में काफी समय लग जाता है, 2-3 महीने लगते हैं। तो हम उनसे कहते हैं अगर आपके पास समय नहीं है तो आप हमारे पास अच्छी तरह सीख लो, 15 दिन ट्रेनिंग ले लो और फिर अपने आप ही आप डॉक्टर बन जाओगे, ऑन यूर डॉक्टर। फिर अपना इलाज आप खुद भी कर सकते हो और जो हमारे पास सहयोग होगा वो हम आपको सहयोग देते रहेंगे। तो इस तरह से जो है हमारे पेशेंट जो है जागरूक हो जाएंगे और वो अधिक से अधिक जो है इस तरफ आएंगे और दूसरों को भी बताएंगे। जब उनको आराम हो जाएगा तो दूसरे लोगों को भी बताएंगे और इस तरह से ये चिकित्सालय चिकित्सा जो है आगे बढ़ती जाएगी। डॉक्टर साहब, क्या आपको लगता है कि अपने डॉक्टर आप बनो जो एक कंसेप्ट है,
ये हिंदुस्तान जैसे देश को या मानवता को या अब अपनाना चाहिए, क्या नाम है, अपनाया जाना चाहिए क्या हम? अपने डॉक्टर आप बनो, मतलब उनको इतना रोगी को रोगी ना रहने दिया जाए, रोगी को उसका डॉक्टर बना दिया जाए। ये अब जरूरत है, क्या मतलब है? ऐसा ही महात्मा गांधी का यही कहना था। महात्मा गांधी ने इस चिकित्सालय को चलाया और इस चिकित्सालय के फैन रहे और उन्होंने उनकी ये भावना थी कि हम घर घर में इस चिकित्सा का प्रचार करें। जब हम इसका घर घर में प्रचार करेंगे तो लोग अपने डॉक्टर खुद बन जाएंगे। यानी जो है कि वो अपने घर वालों को भी सलाह देंगे कि भाई आप ऐसे करो वैसे करो, गाइड करेंगे। तो इस तरह से जो है प्राकृतिक चिकित्सा बहुत आगे बढ़ सकती है और हमारा उद्देश्य यही है कि हमने इस चिकित्सा को अधिक से अधिक घर घर में इसको पहुंचाना है। और घर में पहुंचाने के लिए हमें इसके प्रचार की जरूरत है। जो हम चिकित्सक सीख रहे हैं, जो चिकित्सक कर रहे हैं, हम उनको भी हमें एक ट्रेनिंग देना चाहिए, एक बताना चाहिए उनको कि वो अधिक से अधिक इसका प्रचार करें और लोगों को समझाएं। स्कूलों में जाएं, कॉलेजों में जाएं, ऐसी संस्थाओं में जाएं और अपना लेक्चर करें, भाषण करें। जैसे सुबह योग क्लास लगता है उसमें भी जाएं, वहाँ भी उनको समझाएं कि ये चिकित्सा है, इतनी अच्छी चिकित्सा है और आप इसका कितना लाभ उठा सकते हैं। आप जो है इतनी परेशानी में है, इतनी बीमारी में है और इसका इलाज बहुत ही आसान है जो कि आप घर बैठे कर सकते हैं। सिर्फ आपको कुछ समय लगाने की जरूरत है। चिकित्सालय में किसी को थोड़े समय के लिए आपने कुछ किताबें पढ़नी चाहिए, स्टडी करनी चाहिए और जो है प्रैक्टिकल नॉलेज ले लेना चाहिए। फिर आप इसको अपने आप ही कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, विभिन्न मंचों से सभी लोग जो हैं, चिकित्सक जो हैं या जो बच्चे चिकित्सा सीख रहे हैं, कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, डिग्री कर रहे हैं, इस क्षेत्र में अध्ययन कर रहे हैं और आगे जो नए नए अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे कि अब जो ये जो आयुष मिनिस्ट्री बने अब 4 साल हो गए हैं और CCRYN भी जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस 21 जून के आसपास ही जो है सारे प्रोग्राम होते हैं, सरकार के भी सारे प्रोग्राम 21 जून के आसपास ही होते हैं, हफ्ते 10 दिन का एक प्रोग्राम होता है और पूरे साल इस चीज पर नहीं गौर किया जाता। जो लोग इस क्षेत्र में लगे हुए हैं उनका भी इतना ध्यान नहीं किया जा रहा, तो उसके लिए आप बच्चों को क्या गाइड करना चाहेंगे? क्योंकि और QCI के बारे में बताइए, QCI में बच्चे जो है बहुत कंफ्यूज हैं। इसके बारे में ऐसा है कि हम बार बार जो है कोई भी फंक्शन होता है, कोई भी त्योहार होता है, तो हम अपने लोकल स्थान पर भी इसकी संगोष्ठी करें, लोगों को बुलाएं, तो भाषण करें। तो इस तरह हम अपना हमारे साथ बहुत लोग जुड़ जाएंगे। जब हमारे साथ जुड़ जाएंगे बहुत लोग, फिर हम सरकार के ऊपर भी दबाव डाल सकते हैं। जैसे कि मोदी जी ने योग दिवस घोषित किया है, इस तरह हम उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो प्राकृतिक चिकित्सा दिवस भी घोषित करें ताकि आयुष हम आयुष मिनिस्ट्री ने 18 नवंबर घोषित किया है, 18 नवंबर घोषित किया है। अभी 20 तारीख को ही जो मीटिंग हुई थी आयुष मंत्रालय में, नायक साहब वगैरह, तो 18 नवंबर, कोशिश तो JP सर की यही थी कि जो है 2 अक्टूबर करवाया जाए, लेकिन उन्होंने 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा घोषित कर दिया है। लेकिन सिर्फ एक दिन का घोषित कर देना या संगोष्ठियां कर देनी या थोड़ा बहुत 21 जून के आसपास थोड़ा बहुत प्रचार प्रसार हो जाना या संगोष्ठियां हो जानी या प्रोग्राम हो जाने, और लेकिन मेन तो रोजगार है। आजकल जो बच्चों का रोजगार और रोजगार का वातावरण जो है ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके लिए किस तरह का संघर्ष बच्चों को करना चाहिए या किस तरह से, किन प्लेटफॉर्म पे या किस तरह से क्या बात रखनी चाहिए? इस तरह से जो है बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस घोषित कर दिया गया है। तो हम इसको बड़े जोर से, जैसे कि योग दिवस मनाते हैं, योग दिवस जो पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है, इस तरह हम इसका जितना भी प्रचार करेंगे, जितना ही हम इसमें अपने लोगों को बताएंगे, तो उतना ही हम इसको बड़े स्केल पर भी बना सकते हैं। और जो है जैसे योग दिवस है, इस तरह हम प्राकृतिक चिकित्सा दिवस भी बड़े उत्साह से मनाएंगे। आप जानते हैं जैसे योग दिवस का पूरे वर्ल्ड में इसका नाम हो गया है। तो इस तरह से हम प्राकृतिक चिकित्सा का भी वर्ल्ड लेवल पर इसका नाम करेंगे और उससे जो है आप लोगों को हम लोगों को बहुत काम मिलेगा। और हम, क्योंकि सारे वर्ल्ड में जो है इस चिकित्सक चिकित्सक नहीं मिलते, चिकित्सकों की कमी है। तो ऐसा है कि अब बात क्या है, चिकित्सक तो हैं यहाँ पर लेकिन वो काम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए नहीं कि लोगों को इसके बारे में विचार नहीं है। हर संस्था जो है ये इस चिकित्सा को चला सकती है। जितनी भी संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, वो इस चिकित्सा को अपनाएंगी
अगर हम उनको समझाएं तो, अगर वो हमारी अनुसार समझ जाते हैं तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और हमारी चिकित्सा बहुत सफल हो सकती है। डॉक्टर साहब एक है कि आजकल मनुष्य जो है हर कोई ये बस चाहता है कि शॉर्टकट चाहता है, कहता है कि मुझे टैबलेट कैप्सूल मिल जाए और बस मैं पानी से पी लूं और बस काम हो जाए। कोई मेहनत नहीं करना चाहता, घंटा 2 घंटा नहीं देना चाहता, टाइम नहीं निकालना चाहता है। हर कोई चाहता है कि बस रेडीमेड जो है कुछ इस तरह से हो जाए। तो उसमें जो है ये जो भावना है कि भाई ये पढ़े ही सब काम हो जाए अपने आप, तो इसके लिए किस तरह से उनको समझाया या मोटिवेट किया जा सकता ऐसा है कि हमने इस चिकित्सा को बहुत इजी करना है, बहुत सिंपल करना है, साधन करना है। हम इसको जितनी जो कठिन लोगों को कठिनाई लगती है, हम उनको इस तरह करते हैं कि वो चलते फिरते इसको कर सकते हैं। अब जैसे हमारे देश में बहुत चीजें हैं, जैसे गाजर है। अब ऐसा कहते हैं कि फॉरेन कंट्री में 2 बच्चे थे, उनको ब्लड कैंसर हो गया था, तो वहां पर उनको 3 महीने तक गाजर का जूस पिलाया गया और ब्लड कैंसर ठीक हो गया। तो अगर हम उनको ऐसा समझाएं लोगों को, देखिए हमारे देश के बारे में कहते हैं कि इंडिया इज ए रिच कंट्री बट हैबिटेड पुअर पीपल। जो प्रकृति संपदा है हमारे यहाँ बहुत है और हम इसका पूरा यूटिलाइज नहीं करते। अगर हम उसका पूरा यूटिलाइज करें तो जैसे कि सनरेज है, सनरेज का पूरा यूज कर सकते हैं। जैसे कि जो है इमरजेंसी में हम जो शुगर पिल्स आती हैं गोलियां होम्योपैथी वाली, उनको धूप में रख दें अगर रंगीन शीशियों में, तो वो मेडिसिन बन सकती है। है? और हम सिटी आया उनको हुआ हूँ मैं दादी को दिखाने, अपने पेशेंट को सिटी उनको आया हूँ दादी को दिखाने। उपयोग करा सकते हैं और इससे वो बहुत उनको ईजी हाँ लगेगा। बस निकलते बस हैं 10 मिनट तक। थोड़ा सा ईजी करने की जरूरत है, जैसे हम इसको आसान कर देंगे तो लोग खुशी होकर अपनाएंगे। अब जैसे मैं एक बार कोर्ट में गया था, एक लेडी को चक्कर आ गया, तो जज ने कहा इसको जूस पिलाओ। अब देखिए सब लोग जानते हैं कि अगर हम जूस वगैरह ऐसी चीज दें तो आदमी को ताकत भी आ सकती है और बीमारी भी ठीक हो सकती है। तो इसका लोगों को पता नहीं, लोग डरते हैं कि भाई ठंड हो जाएगी इससे, गाजर का जूस पियेंगे ठंडा हो जाएगा, अमरूद खाएंगे तो फिर कवर हो जाएगी। ऐसा ऐसा नहीं है। उनको समझाएं कि अमरूद खाएंगे तो पेट आपका साफ होगा। अमरूद के बीज जो है पेट को साफ करते हैं, बीज समेत खाएं। और जो है जूस का इस्तेमाल करें। जैसे बहुत सस्ती चीजें हैं, हम ये नहीं कहते कि आप, हमारी चिकित्सा इतनी महंगी नहीं है। अगर आप जो है जो नेचर की चीजें हैं, गाजर के मौसम में गाजर, खीरे के मौसम में खीरे का जूस पिलाएं, खीरे जूस पीने से एसिडिटी अल्सर भी ठीक हो जाता है। तो इस तरह लोगों को ज्ञान की जरूरत है, सिर्फ ज्ञान बांटना है। ऐसा कहते हैं कि धार्मिक हमारे ऋषि मुनि ये कहते आए हैं कि मनुष्य की अशांति कारण जो है अज्ञानता है। तो प्राकृतिक चिकित्सा में भी यही बात है कि प्राकृतिक चिकित्सा में लोग अज्ञानता अज्ञानता है पब्लिक में, तो हम उसको ज्ञान बांटें और जो लोग हैं उनको हम इसके बारे में बताएं, इनकी पुस्तकें पढ़ने को दें, छोटी छोटी पुस्तकें छापें, उनको बांटें और लेक्चर दें, उनको समझाएं बातें। तो अगर डॉक्टर वो साहब समझ जाएंगे। एलोपैथी के जो चिकित्सक हैं, एलोपैथी के जो वो दवाई बनाने वाले हैं, वही सब लोग हैं, जो लॉबी है वो ये कहती है कि योग प्राकृतिक चिकित्सा कोई चिकित्सा पद्धति नहीं है, ये तो एक जीवन जीने का तरीका है या वो है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? वो कहते हैं कि नहीं ये तो चिकित्सा पद्धति ही नहीं। देखिए ऐसा है, वो कुछ भी कहें, लेकिन हमारा ये हमारी चिकित्सा प्रिवेंटिव है। जैसे कोई आदमी, जब कोई आदमी बीमार हो जाता है, वो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर उसकी तभी हेल्प कर सकता है जब बीमार है। हम लोग उसको बीमार होने ही नहीं देंगे। ये मतलब प्रिवेंटिव साइड है। अगर हम उसको कहेंगे भाई तुम जो है नीति क्रिया करो, योगासन करो, हैं, और अगर पेट खराब हो तो बस्ती क्रिया कर लो, तो इस तरह जब हम उनको गाइड कर देंगे, सिखाएंगे, तो उनको बीमार नहीं होना पड़ेगा और वो छोटे ये काम तो करते रहेंगे, क्योंकि जो हमारा शरीर है हमने इसकी सर्विस तो करते रहना है। जैसे आपका स्कूटर होता है तो आप उसकी सर्विस कराते रहते हैं, महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में। इस तरह ही हमारा शरीर है। तो अगर हम उनको ये बता दें कि अगर आप इस तरह रहोगे, इस तरह खाओगे पियोगे, अपनी लाइफ स्टाइल इस तरह रहोगे रखोगे, योगा करोगे, और कभी कभी हफ्ते में 1-2 बार जैसे स्टीम बाथ भी ले सकते हो, एनिमा भी कर सकते हो, बस्ती क्रिया, तो वो हमेशा स्वस्थ रहेगा। और फिर उसको ज्यादा क्रॉनिक बीमार होगा ही नहीं। क्योंकि बड़े दुख की बात तो ये है कि आदमी जब क्रॉनिक ज्यादा बीमार हो जाता है तभी वो प्राकृतिक चिकित्सा करवाता है। पहले तो छोटी छोटी बीमारियां होती हैं, उनकी चलती फिरती दवाइयां खा लेता है, फिर डॉक्टरों के पास जाता है। फिर डॉक्टरों के पास जाने के बाद जब वहां भी ठीक नहीं होता वो, क्योंकि डॉक्टरों के पास ठीक होने का सवाल नहीं है, क्योंकि दवाई का मतलब है बीमारी को दबाना। तो वो बीमारी दब जाती है, ठीक तो होती नहीं। फिर वो चक्कर लगाता रहता है और लास्ट में जो थक जाता है तो प्राकृतिक चिकित्सा की ओर आता है। तो अगर हम जो है उनको ये सब बातें समझा दें, ये सब बातें बता दें, क्योंकि फिर हमारे पास जब आता है वो
क्रोनिक बीमार होता है तो उसमें टाइम ज्यादा लगता है। अगर वो पहले से उसको नॉलेज हो, पहले से उसको ज्ञान हो जाए, तो वो थोड़े समय में ही, हफ्ते में ही ठीक हो सकता है। वो बीमारी उसकी बढ़ नहीं सकती, क्रोनिक नहीं हो सकती। जैसे किसी आदमी को नजला जुकाम होता है तो पहले वो दवाई खाता है, फिर उससे उसको खांसी हो जाती है। दवाई से क्या होता है कि वो कफ जो है ना अंदर सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, तो उसको फिर खांसी हो जाती है। फिर उसकी दवाई करता है, फिर अस्थमा बन जाता है। फिर अस्थमा की दवाई भी खाता रहता है, खाता रहता है, कई साल तक खाता रहता है, फिर उसको टीबी हो जाती है। तो अगर हम उसको पहले से ये बात समझा दें, बता दें, उसको ज्ञान दे दें, तो उसको ये प्रॉब्लम नहीं आ सकती और वो क्रोनिक बीमार नहीं होगा। हमारे पास फिर जो नई बीमारी की मरीज है, जैसे जुकाम हो गया, खांसी हो गई या बुखार हो गया, जो एक्यूट डिसीज है, इनके पेशेंट आते हैं, आएंगे और बहुत जल्दी से ठीक हो जाए। 1 हफ्ते उनके लिए काफी है, 1 हफ्ते में ठीक हो सकते हैं अगर हम उनको इस तरह की नॉलेज दें तो। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। आगे भी आपसे आशीर्वाद लेते रहेंगे, आशीर्वचन आपसे लेते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपके लिए जो आपने